अरे तन्वी, तुम्हारे नजर में कोई लड़की है तो बताना, रमेश की शादी करवानी है तो सुनीता, लेकिन उनके बहुत बड़े ख्वाब है, जैसे कि लड़का हैंडसम हो, पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, और तेरा बेटा थोड़ा सा काला है, इसीलिए लड़की मिलना मुश्किल है। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और पैसे वाला है, थोड़ा सा काला हुआ तो क्या हुआ, तू बात चला लड़की वालों को घर ले आ। फिर अगले दिन तन्वी लड़की वालों को सुनीता के घर लेकर आती है। सुनीता, ये काजल और यह इनके पिता रामलाल है। रामलाल जी, ये रमेश और यह उनकी माँ सुनीता। अरे आंटी, आपने तो बोला था कि लड़का हैंडसम है, लेकिन ये तो काला है। लेकिन बेटा ये पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, बस थोड़ा सा काला है तो क्या हुआ। नहीं पापा, मुझे इस काले लड़के से शादी नहीं करनी, चलो पापा। बेटा तू परेशान मत हो, तेरी शादी हो जाएगी। माँ, मैं इस बात से परेशान नहीं हो रहा हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही है। मैं काला हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होते हैं, कितनी बेशर्म थी, बात करने का तमीज नहीं है। बेटा, मैंने सुना है ऑनलाइन शादी होती है। नहीं माँ, वह डेटिंग ऐप है जहाँ पर आप अपने तस्वीर डाल सकते हैं और अपना पार्टनर बना सकते हैं। अच्छा बेटा, तू भी अपनी तस्वीर उस डेटिंग ऐप पर डाल दे। फिर रमेश अपनी तस्वीर डेटिंग ऐप पर डाल देता है और कुछ दिनों बाद उसे डेट के लिए कॉल आता है। अंजलि, मैं तुमसे एक बात पूछो। हाँ रमेश, क्या पूछना है। तुम इतनी खूबसूरत हो और तुमने मुझे डेट किया, तुम्हें तो कोई भी हैंडसम लड़का मिल सकता था। हाँ रमेश, लेकिन मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद आया है और बात करने का तरीका, इसलिए मैंने तुम्हें डेट किया। इसके बाद कुछ दिनों में रमेश की शादी हो जाती है अंजलि के साथ। अरे रमेश, तूने क्या किस्मत पाई है, जैसे लगता है लंगूर को अंगूर मिल गई। ये बात सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता है। क्यों तुम लोग मेरे बेटे और बहू का मजाक उड़ा रहे हैं। बेटा, तू इनकी बातों का बुरा मत मानना, इसने मजाक में बोला। फिर कुछ दिनों बाद रमेश और सुनीता शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। फिर वहाँ पर रमेश का दोस्त मिलता है। अरे वाह रमेश, क्या किस्मत पाई है जो तुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि वह तेरी मालकिन और तू उसका नौकर है। ये बात सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। रमेश लोगों की बात सुन सुनकर तंग आ गया था। इस कारण रमेश अंजलि से बात भी नहीं करता था और आए दिन झगड़ते रहता था। अब से रोज रमेश शराब पीकर घर आता था और अंजलि से झगड़ा करता। रमेश, तुझे क्या हुआ है, तुझे क्या तकलीफ है कि तू शराब भी पीने लगा है और अंजलि से रोज झगड़ा करता है। पहले तो तू ऐसा नहीं था। रमेश बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल जाता है। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो। ये लो रमेश, डिवोर्स के पेपर, मैंने इस पर अपना साइन कर दिया है, तुम भी अपना साइन करके दे दो। ये बात सुनकर रमेश बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। अरे बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है, ये तो पत्नी और पति में होता है, यह आम बात है। नहीं माँ, मैंने जिससे शादी किया था अब वह रमेश नहीं है। मैं देश छोड़कर हमेशा के लिए कनाडा जा रही हूँ। अरे बेटा, तू उसे रोकता क्यों नहीं। अरे माँ, जाने दो, धमकी दे रही है, कहीं नहीं जाएगी, वापस आ जाएगी। ऐसे ही 10-15 दिन बीत जाते हैं। रमेश को अंजलि की याद आने लगती है। अंजलि कहीं सच में तो कनाडा नहीं चली गई, अभी तो मुझे भी उसकी याद आने लगी। अरे बेटा, अभी तो 10-15 दिन हो गए, अंजलि वापस नहीं आई, सच में तो कनाडा नहीं चली गई। उसके घर पर फोन लगा। फिर रमेश अंजलि के घर पर फोन लगाता है। जीजू कैसे हो आप, बहुत दिनों के बाद याद किया। दीदी कैसी है। सब ठीक है। राहुल तुम कैसे हो, मम्मी पापा कैसे हैं। सब ठीक है जीजू, आप लोग कब आ रहे हो घर पर।
बहुत ही जल्दी आएंगे राहुल। अभी मैं ऑफिस में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी रमेश अंजलि के दोस्तों के पास फोन करता है, लेकिन उन्हें भी अंजलि के बारे में कुछ नहीं पता। माँ अंजलि के घर पर भी कॉल कर लिया, उसके दोस्तों के पास भी कॉल किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। लगता है सच में अंजलि कनाडा चली गई। माँ की बात सुनकर रमेश रोने लगता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही अंजलि को मारता था। लोगों की बात में आकर मैंने अंजलि से बहुत गंदा व्यवहार किया। राहुल रो ही रहा था, तभी अंजलि आ जाती है। अंजलि, तुम तो कनाडा चली गई थी ना? मैं कहीं नहीं गई थी, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने और मम्मी ने ये सब प्लान बनाया था। सॉरी अंजलि, मैंने तुम्हें मारा, मैं लोगों की बातों में आ गया था। रमेश, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो यही काफी है, और लोगों का क्या है, वह तो सबका मजाक उड़ाएंगे।